नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित 100 प्लस प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो प्राचीन भारत से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो उसका आंसर भी ऋग्वेद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे। अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कलिंग युद्ध का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन मौर्य काल से शुरू हुआ। अब हम देखेंगे मध्यकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरों को, जिसमें पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी? सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। अकबर का नवरत्नों में कौन शामिल थे? तो अकबर के नवरत्नों में बीरबल, तानसेन और अबुल फजल आदि शामिल थे। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना सन 1674 में की थी। गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुकाराम किस राज्य से संबंधित थे? तो तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में मंगल पांडे ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? सन 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 18 माह 11 दिन का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो आप सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब हम देखेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नोत्तरों को, जिसमें पहला प्रश्न है,
भारत का क्षेत्रफल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आंसर है राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा। और सबसे बड़ा राजस्थान। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और विश्व की सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कृषि प्रधान जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की कृषि प्रधान जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम, जो मेघालय राज्य में स्थित है, होती है। थार का मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार का मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। हिमालय कितने प्रमुख भागों में विभाजित है? हिमालय 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिसमें हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक आते हैं। सह्याद्री पर्वत किसका भाग है? सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट का भाग है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। सार्क देशों की कुल संख्या कितनी है? सार्क देशों की कुल संख्या है 8। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह कन्याकुमारी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर है बैरन द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में स्थित है। 7 बहनें किस क्षेत्र के राज्यों को कहा जाता है? 7 बहनें पूर्व भारत के क्षेत्र के राज्यों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह हुबली कर्नाटक में है। सुपोषण के लिए प्रमुख रबी फसल कौन सी है? आंसर है गेहूं। भारत में कपास की बेल्ट किस क्षेत्र में है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में है। भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? भारत की जीवन रेखा रेल परिवहन को कहा जाता है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है झारखंड। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। भारत में कुल कितने प्राकृतिक क्षेत्र हैं? तो यह 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस रेखा से तय होता है? तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो इलाहाबाद के पास है, रेखा से तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितनी है? भारत की स्थल सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। और सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? लोकसभा और राज्यसभा हैं, जिसमें लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और भारत भी एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, 1975 में बना था जो। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह त्वचा, स्किन। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और सन 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति, जुपिटर। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है हिंदी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण 100+ क्वेश्चन आंसरों को देखा, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।